भाई साहब, ये क्या सिचुएशन चल रही है? कभी लगता है कि बिल्कुल हो जाएगा, कभी लगता है कि एक डेडलॉक है, हालात इतने अजीब से चल रहे हैं, कहाँ किस करवट बैठेगा ये? शेड्यूल जो है वो डिसाइड होके दी होस्ट बीसीसीआई को भेज दिया गया। सो नाउ द बॉल इज इन बीसीसीआई कोर्ट एंड माइंड यू के बीसीसीआई वाज द पार्ट ऑफ दिस मीटिंग। सबसे पहले शुरू करते हैं एशिया कप। एशिया क्रिकेट काउंसिल के इजलास से एक्चुअली में अगरचे जो पूरा मैं उम्मीद कर रहा था कि पूरे का पूरा शेड्यूल सामने आएगा कि एशिया कप का मैच कब कहां वो एग्जैक्टली कंक्रीट सामने नहीं आया। एसीसी इजलास हुआ, उसमें भारत ने बड़े उचित कंडे अपनाने की कोशिश की, लेकिन आखिर एट एंड ऑफ द डे ऑनलाइन शिरकत करी, इनको खास फैसला नहीं हुआ, जबकि तमाम ममालिक उस इजलास में शरीक थे। मौसम नकवी साहब का बड़ा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज था। बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बिल्ड किया जा रहा है। बीसीसीआई ने फिलहाल एसीसी की मीटिंग में बोला हमें आप 2 दिन दीजिए, हम 2 दिन में हमने 2 काम कर रहे हैं। एक तो हम शेड्यूल जो स्पॉन्सर है उन्होंने कहा कि क्योंकि अब टीम ज्यादा है, 8 टीम्स हैं, मैचेस की तादाद ज्यादा है, तो भारत ने जाहिर अपना तसल्लुत तो मनवाना है, अपना पावर तो मनवाना है। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस मीटिंग में वीडियो लिंक के जरिए राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ इन हालात में खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते। सो यस, एसीसी की मीटिंग हो चुकी है, अब बीसीसीआई की तरफ से फॉर्मल अनाउंसमेंट होनी है और अगर कोई उनकी रिजर्वेशंस हैं या नहीं है वो आगे बताया जाएगा। अभी तक ऑफिशियल सामने नहीं आया, मगर अच्छी बात यह है, राहत की बात यह है कि एशिया क्रिकेट काउंसिल के इजलास में तमाम मेंबरान 25 मेंबरान ने शिरकत की है और बड़ी पॉजिटिव सब चीजों को लिया। आप क्या लगता है आपको कि अभी कोई इम्कान है कि भारत मान जाए और हर तरमीज छोड़ दे अपनी? देखिए, मान जाए यानी कि हम लोग अभी भी वो करने पे आईएमएसी की बात होगी। हम स्पॉन्सर्स के साथ भी एक बार डील कर लेंगे, क्योंकि इंडियन स्पॉन्सर्स है तक, और सोनी के साथ मिलकर बैठकर हम शेड्यूल तैयार करते हैं और 2 दिन में आते हैं। और प्लस हम गवर्नमेंट से भी हमारी बातचीत जारी है, हम पॉजिटिव की उम्मीद लगा रहे हैं, हम पॉजिटिव की उम्मीद है। ये बीसीसीआई बोल रहा है कि हमें गवर्नमेंट से पॉजिटिव की उम्मीद है, लेकिन फाइनल अप्रूवल अभी देना है। और आया हम एशिया कप की मेजबानी करना चाहते हैं या इसे अबू धाबी और दुबई शिफ्ट कर दिया जाए, तो इस सारी चीजों के लिए वो 2-3 दिन का वक्त लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एशिया कप की डेट्स आइंदा पीर तक आ जाएंगी और सारा शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। Yes, BCCI is the host. Dates भी tentative आ गई सितंबर की, and I personally feel इसमें मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि yes, we give all the credit to India, BCCI, कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर है, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, presumably they boast the best infrastructure in the world, cricketing infrastructure, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि वाईकॉम, टीम और स्टार और ये जो उनका जियो है। 25 के 25 मेंबरान जो एसीसी के थे उन्होंने शिरकत की, जो कि बहुत जबरदस्त बात है और एक गुड न्यूज है एशिया क्रिकेट के लिए। मगर अनाउंस कब होगा शेड्यूल, ये बहुत खास है। शेड्यूल की जो अनाउंसमेंट है वो बीसीसीआई करेगा और होपफुली 1-2-3 रोज के अंदर वो हो जाएगा। मगर आप ये कह सकते हैं जो खतरात के बादल मंडला रहे थे वो काफी हद तक छट गए हैं, बट ये पाकिस्तान और इंडिया के बीच क्या मामला है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, खुशी की बात यह है कि तमाम ममालिक ने जो है वो पार्टिसिपेट किया, और उससे पहले नबी साहब जो है वो बैकडोर तो मैं नहीं कहूँगा, फ्रंट डोर से जाके आप करें। बैकडोर की जो पॉलिसी है वो छोड़ें, इन लोगों से क्या बात करनी, जाके तमाम कंट्रीज में गए, वो अफगानिस्तान भी गए और जगह पे भी गए, और जाके उन्होंने पहले दूसरे मसलों पे भी बात की, मगर उसको क्रिकेट पे भी बात की। अब रन टाइम में चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन हमें पॉजिटिव की उम्मीद है। अभी तक वो सब मेंबरान को, जिस समय चेयरमैन मोहसिन नकवी के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, जिस तरह से तमाम तक जो मेंबर्स हैं बड़ा खुश होकर निकल रहे थे, तो लग रहा था कि सिचुएशन बड़ी, लेकिन ऐसा लगा कि जो आज की मीटिंग हुई है वो बिल्कुल भारतीय मीडिया के लिए एक आप कह लो कि उनकी लिए चीजें उनकी शुरू हो गई हैं, और अब ये जो है वो काफी ज्यादा बीसीसीआई के ऊपर प्रेशर बन सकता है। जो उनकी गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी वो देखेंगे कि भाई जब इतना मीडिया की तरफ से प्रेशर बढ़ रहा है तो हम क्या करें। लेकिन बहरहाल फिलहाल अभी तक हम उम्मीद अच्छी लगाकर बैठे हैं कि इंडिया पाकिस्तान का भी मैच होगा और बाकी भी बड़े जबरदस्त मैच होगी एशिया कप में। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कल एशिया कप की मीटिंग यानी एसीसी का मीटिंग कंप्लीट हो चुका है और दोस्तों मीटिंग होने के तुरंत बाद पाकिस्तानी मीडिया में प्रोपागेंडा शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि मोहसिन नकवी की बहुत बड़ी जीत है, ये पीसीबी की बहुत बड़ी जीत है। पता कुछ नहीं है क्या हुआ है मीटिंग में, क्या फैसले लिए गए हैं मीटिंग में, लेकिन पाकिस्तान की जीत हो गई है। खैर दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया तो प्रोपागेंडा करता ही रहता है। आज हम बताने वाले हैं दरअसल हुआ क्या है। दरअसल दोस्तों, बीसीसीआई ने कहा है कि हमें गवर्नमेंट से बात करनी होगी, हमें फैसला लेने में थोड़ा सा विलंब और होगा, उसके बाद तय किया जाएगा एशिया कप भारत खेलेगा या फिर नहीं खेलेगा। और दोस्तों, ये बात जब पब्लिक हुआ तब पाकिस्तानी मीडिया के कुछ चुनिंदा चैनल से जिस पर इस मुद्दे को लेकर डिस्कशंस हो रहे हैं, और पाकिस्तानी मीडिया के कुछ चुनिंदा चैनल से जो इस चीज को बोल रहा है कि अभी भी एशिया कप लटका हुआ है, इसका कोई फैसला नहीं हुआ है और क्या होगा बताना मुश्किल है। ऐसा भी हो सकता है कि भारत एशिया कप से बैकआउट कर जाए। तो देखने वाली बात होगी कि भारत एशिया कप खेलता है या नहीं खेलता है। दोस्तों, आने वाले 3-4 दिनों में पता चल जाएगा जब एशिया कप की शेड्यूल हमारे सामने आ जाएगा। खैर दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड कुछ पाकिस्तानी रिएक्शंस हम देखने वाले हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, आपका छोटा सा लाइक मोटिवेशन देता है, तो लाइक जरूर से कीजिएगा। उनके जो रिप्रेजेंटेटिव थे इस मीटिंग में वीडियो लिंक के जरिए राजीव शुक्ला, उन्होंने कहा अपनी गवर्नमेंट से पूछेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ इन हालात में खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते, और आया हम एशिया कप की मेजबानी करना चाहते हैं या इसे अबू धाबी और दुबई शिफ्ट कर दिया जाए, तो इस सारी चीजों के लिए वो 2-3 दिन का वक्त लेंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एशिया कप की डेट्स आइंदा पीर तक आ जाएंगी और सारा शेड्यूल कंफर्म हो जाएगा। अच्छा, ज़ाहिर एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदस्य मोहसिन नकवी हैं और उन्होंने मीडिया से बातचीत की और उन्होंने कहा कि भारत से बातचीत चल रही है, मामला सॉल्व हो जाएगा। क्या कहना था उनका वो भी आपको दिखा दें।
relation with BCCI. We will announce it soon. All the members who are standing here, it's again teamwork. Several countries were not able to come to Dhaka. It happens every time. The point is, which is good for ACC, that all 25 members participated today in the meeting. It's more ACC and BCCI. I'm very much hopeful that we will resolve the pending issues and we will have the Asia Cup also. जी शाहिद भाई, बात हुई है कि इजलास से पहले भी जहाँ खड़े थे और मोर और लेस वहीं खड़े थे। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान की कोशिशों से मोहसिन नकवी हैं वहाँ पे सलमान नसीर भी 3-4 दिन से मौजूद थे, उन्होंने भी सारी एफर्ट की। ओमान क्रिकेट एसोसिएशन ने बड़ा इस पर पार्ट ले किया इंडिया को कन्विंस करने के लिए। अगर हम वहाँ पे 2 कदम पीछे चले जाते हैं, अगर इंडिया और श्रीलंका इस मीटिंग को अटेंड ना करते, लेकिन इंडिया ने न सिर्फ मीटिंग अटेंड की बल्कि अपना मौक़िफ़ भी पेश किया। उनके ऊपर भी ज़ाहिर प्रेशर होता है। बीसीसीआई के जो अहदेदार होते हैं, जैसे राजीव शुक्ला हैं, जय शाह हैं, उनको अपनी गवर्नमेंट को, अपने लोगों को जवाब देना होता है, अपने मीडिया को, जो बड़ा हार्ड हिटिंग मीडिया है उसको जवाब देना होता है कि क्यों हमने एकदम से मीटिंग में तैयार हो गए और एशिया कप में खेलने के लिए तैयार हो गए। हम ये सारी चीज़ें प्रोसेस करें, कार्रवाई करें कि जी नहीं, हमने अपनी गवर्नमेंट से पूछ लिया, गवर्नमेंट ने हमें क्लियर कर दिया। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। मेरे हिसाब से हम खड़े नहीं उसी जगह पे, बल्कि हमने 2 कदम आगे एक जगह ली है। बहुत से लोगों को ये क्लियर भी था कि इस मीटिंग में इंडिया नहीं आएगा, तो इंडिया आ भी गया और बात काफी आगे बढ़ी है। Yes, BCCI is the host. Dates भी tentative आ गई सितंबर की, and I personally feel इसमें सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि yes, we give all the credit to India, BCCI, कि वो लोग आजकल फाइनेंशियल सुपर पावर हैं, क्रिकेटिंग जायंट्स हैं, presumably they boast the best infrastructure in the world, cricketing infrastructure, उनकी डीप मार्केट है, क्रिकेटिंग ब्रॉडकास्टिंग की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है वो शायद अब एक मोनोलिथ पावर बन गई है, जो कि वाईकॉम 18 और स्टार और ये जो उनका जियो है। सो वो नजर आ गया हमें। बट एट द एंड ऑफ द डे इंपॉर्टेंट ये है कि एक पैराडॉक्स नजर आता है कि आपने पॉलिटिक्स को अमेलगमेट किया हुआ है क्रिकेट के साथ, और वो कहते हैं ना कि पावर करप्शन, एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्युटली। तो शायद जो हम देखते हैं कि इंडिया अपनी हेगमोनिक प्रेजेंस को दिखाने की कोशिश करता है और बहुत सारे टूर्नामेंट को सबटाज करने की कोशिश करता है, और जियो पॉलिटिक्स जो है उसको बीच में नजर आती है रोल प्ले करते हुए। तो शायद दिस इज नॉट गुड फॉर क्रिकेट, एंड इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द डे दिस मे विल नॉट बी गुड फॉर बीसीसीआई। एक टाइम होता है, सिक्लिकल होती है लाइफ में चीजें, अभी वो इन अ पोजीशन ऑफ पावर है। बट ऑल क्रेडिट टू पीसीबी ओनली फॉर दिस। मैं क्रिकेट की बात नहीं कर रहा कि पहले अपने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी वो हाइब्रिड मॉडल बनवाया और अब ये इवेंचुअली पार्टिसिपेशन इंडिया ने की बीसीसीआई ने। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। बिल्कुल सही हाफिज साहब, जिस तरह से अभी डॉक्टर मान साहब भी बात कर रहे हैं और कमाऊ पुत्र सबको अच्छा लगता है, कहीं ना कहीं बीसीसीआई की हर जगह पर चल जाती है, चाहे वो एसीसी हो चाहे वो आईसीसी हो, अपनी मनमाही लेते हैं वो। हम हमेशा से ये इंतजार करते हैं कि बीसीसीआई क्या कहने जा रहा है। लेकिन एक हैरत की बात ये है कि जब हम प्रेस रिलीज देखते हैं तो उसमें ये तहरीर हुआ होता है कि मोहसिन नकवी साहब ने रातों रात ऐसा क्या कर दिया कि बीसीसीआई आने पर राजी हो गया। लेकिन ये तो उनका मीडिया रिपोर्ट कर रहा था, बीसीसीआई ने ऑफिशियली ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी थी कि दे वोंट बी एबल टू कम टू जॉइन द मीटिंग। तो ये खबरों के ऊपर बेस करके किसी की जीत सेलिब्रेट करने लग जाना, इज इट करेक्ट? देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक, जैसे अभी डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि उनका बड़ा अच्छा क्रिकेट के हवाले से इंतजाम है, उनकी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ ये जो क्रिकेट में नफरत और तकसीम है ये भी इंडिया के खाते में ही है। अगर वो अपनी ताकत को, जो कि पैसे की ताकत, और ये भी कंफ्यूजन है ना लोगों में, एक अफहाम है कि शायद ये उनका पैसा है। ये उनका पैसा नहीं है, किसी की जात का पैसा। थोड़ा फंड थोड़ा कर रहे, बिजनेस होता है ना, उनकी कंपनीज भी चलती हैं उस कारोबार के नाम पर, जो स्पॉन्सरशिप है वो पैसे देते हैं तो उसके अगेंस्ट कुछ लेते हैं ना। सारी दुनिया में उनकी मसनूआत की तशहीर होती है, तो ये बिजनेस है। तो बेसिकली ये फंडिंग वाला जो लफ्ज़ है ये निकलना चाहिए, उसमें से लोगों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये कारोबार है, और कारोबारी शख्सियात का सिर्फ इंडिया पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया के ऊपर उनका कब्जा होता है, वो अपनी बातें मनवाते हैं। जहां तक ताल्लुक इस चीज़ का है कि ये किसी की हार है या किसी की जीत है, पाकिस्तान में ज़्यादा शोर मचा हुआ है ना इसका कि ये जी बहुत मोहसिन नकवी साहब ने कमाल कर दिया है उन तमाम लोगों से जो ये कह रहे हैं। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला है ना कि हमने करवा लिया हाइब्रिड मॉडल, हमने एसीसी करवा लिया, जनाब इसके पीछे जो बैठे हुए लोग हैं ना, डॉक्टर साहब को पता है कि मैं किन का जिक्र कर रहा हूँ, आप उनसे निकल के तो दिखाएं। बीसीसीआई भी नहीं निकल सकता, मजबूर है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, निकल के दिखाएं, निकल के दिखाएं। तीसरी मरतबा कह रहा हूँ, डॉक्टर साहब समझ गया किसका कह रहा हूँ, निकल नहीं सकते आप उनके हाथ से, ठीक है, आप खत्म नहीं कर सकते क्रिकेट। एक चलें, तो दूसरी बात ये है कि ये जो पाकिस्तान और क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन का खत्म नहीं करते, किसके हाथों कहाँ निकल के दिखाएं, किसकी बात हो रही? ये जयशा से पूछें, आज कॉल हिम एंड आस्क हिम, वो निकल सकते हैं। जैसा तो नहीं कह रहे ना, आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं ना, मैं जयशा के बारे में कह रहा हूं ना, आप उनको फोन करें, ले लें, फोन उनसे पूछे क्यों नहीं निकल सकते, वो बताएंगे किन लोगों की वजह से नहीं निकल सकते, कोई भी नहीं निकल सकता, जरूरत ही नहीं है। आप कुछ ऐड करता हूँ, जो हाफिज कह रहे हैं, जो इंटरनेट कहने की कोशिश कर रहे हैं, बात बड़ी सिंपल सी है कि क्रिकेट एक इंडस्ट्री है, और क्रिकेट जहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग है वो डिपेंड करती है आपकी ये जो आई बॉल्स होते हैं 1.3 बिलियन इन इंडिया, 250 मिलियन पाकिस्तान। अगर आप क्रिकेटिंग स्ट्रेंथ देखो दोनों की, इंडिया पाकिस्तान की, अब तो कोई कंपैरिजन नहीं रहेगी ना। इंडिया इज द फास्ट सुपीरियर टीम व्हेन इट कम्स टू दैट। ये बात कर रहे हैं ना व्हाइट मार्केट की और ना ग्रे मार्केट की, ये बात कर रहे हैं उन स्टेक होल्डर्स की जो कि प्राइवेट टीम ओनर्स भी हैं और जो कि आपको बहुत जगह नजर आता है, एसोसिएशन में नजर आती है। और आपने बड़ी हिस्ट्री देखी 1990 से, जहाँ पे एक वाइल्ड किस्म का रेवेन्यू इन्वॉल्व हुआ जो कि ब्लैक मार्केट के थ्रू आता है। सो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत इंपैक्टफुल लोग हैं, एंड दे विल नेवर लाइक कि एक अपॉर्चुनिटी लॉस हो। बांग्लादेश बहुत खुश है कि उनके यहाँ ये चीज हो गई, और अब जाहिर है मैं ना मानूं वाली बात है, लेकिन मुझे एक होप है कि मुझे लग रहा है कि ये इनकार नहीं कर पाएंगे, बल्कि इनकी बहुत बेइज्जती होगी। उसकी तो याद ही होगा। बहुत शुक्रिया तौसीफ अहमद साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू सो मच। और ये जो हम भारत मान जाए या अपने हर में छोड़ दे, इसका मकसद